इस घर की औरतें और खास तौर से बड़ी, जिन पर इस घर का उत्तरदायित्व बनता है, वो बाहर गली कूचे में दोनों हाथों से घर की इज्जत और शील कुमार की इज्जत यूं उछाल रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर वो आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भैया जी, मिसालें देती है दुनिया हम दो भाइयों की, मिसालें देती दुनिया आपकी कि अगर छोटा भाई हो तो ऐसा हो। एक वो लक्ष्मण थे, उसकी तुलना आपके साथ की जाती है। जानता हूं, मैं जानता हूं भैया कि मेरी तुलना लोग लक्ष्मण के साथ करते हैं, और आज तक लक्ष्मण होने का हर फर्ज मैंने निभाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप में मुझे राम नहीं दिखा। चिल्लाइए मत। तुम्हारी इस चुप्पी से प्रतीत होता है वैष्णवी कि तुम्हें विलंब से आने पर कोई पश्चाताप नहीं है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके कहे समय अनुसार यहाँ नहीं आ सकी प्रभु, किंतु प्रभु मैं फिर भी आपसे अनुरोध करती हूँ प्रभु कि मुझे एक अवसर दे दीजिए। ठीक है वैष्णवी, तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। चिल्लाने से पहले इसे पढ़िए। तो अब तुम मुझे कोर्ट कचहरी की सीढ़ियां चढ़ाओगे। मैं सभ्य कुमार अपने परिवार सहित इस घर पर उतना ही हक रखता हूं जितना शील कुमार और उसके परिवार का है। Therefore, हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। यही कहना चाहते हैं ना ये कागज? तो अब आप मुझे कानून के कोड़े मारो। नहीं भैया जी, मैंने कोई कोड़े नहीं मारे, और जिस दिन मैंने आपके छोटे भाई ने आपको कोड़े मारे, उस दिन मेरी जगह आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। तू मुझे घर से निकालेगा? तू मुझे घर से निकालेगा? तू क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? तू, इससे पहले मैं तुझे घर से बाहर निकालता हूं। मिस्टर शील कुमार, ये इस घर में हो क्या रहा? पापा और बड़े पापा से झगड़ा, वो भी इतनी बुलंद आवाज में। इससे पहले कि मैं बेअदब हो जाऊं, आप अपने आप को रोके। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आज तक आपने जो कुछ कहा मैं सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा। लेकिन बर्दाश्त की हद होती है। अब मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका है।
आज के बाद आपकी मनमानी नहीं चलेगी। क्या करेंगे आप? सब्बे बाबू, क्या करेंगे आप? ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि ये भाई, आपका छोटा भाई, क्या कर सकता है। फिलहाल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मेरे परिवार के साथ कोई नाइंसाफी ना करे। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे माँ तेरी माया, हे माँ तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वैष्णवी, अब विलंब मत करो, इस द्वार में प्रवेश करो। इस द्वार में प्रवेश करते ही तुम्हारी 5वीं और अंतिम परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। किंतु प्रभु, मुझे करना क्या होगा? वो तुम्हें समय आने पर स्वयं ही पता लग जाएगा। जाओ वैष्णवी, और विलंब मत करो। ये आपने वैष्णवी को कैसी परीक्षा के लिए भेज दिया है प्रभु? महादेव, वैष्णवी सदा अपनी आस्था और भक्ति के बल पर ही विजयी होती आई है, परंतु यह अंतिम परीक्षा उसकी आस्था और भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसके विश्वास की भी है।
ये क्या कर रही हो तुम नादान बालिके? बाबा, बाबा, ये चील इस पक्षी को मारना चाहता है। बाबा, मेरी सहायता कीजिए मेरी। सहायता? ये तो स्वयं नियति का ही नियम है। यदि ये चील इस पक्षी का भोजन नहीं करेगा तो वो स्वयं कैसे जीवित रहेगा? परंतु बाबा, किसी असहाय पक्षी को मारकर उसका भोजन करना कहाँ का धर्म है? तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु ये इस चील के लिए धर्म है जो स्वयं तुम भी नहीं बदल सकती। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि इस असहाय जीव को मारकर उसका भोजन करना इस चील का धर्म है तो मेरा भी एक धर्म है, इसकी रक्षा करना। मैं इसकी रक्षा करूंगी बाबा। मैं अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए नहीं देख सकती। मैं रक्षा करूंगी इसकी। यदि तुम इस पक्षी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती तो तुम एक कार्य क्यों नहीं करती? तुम स्वयं ही इस चील का भोजन बन जाओ। कहाँ का धर्म है? तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु ये इस चील के लिए धर्म है जो स्वयं तुम भी नहीं बदल सकती। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि इस असहाय जीव को मारकर उसका भोजन करना इस चील का धर्म है तो मेरा भी एक धर्म है, इसकी रक्षा करना। मैं इसकी रक्षा करूंगी बाबा। मैं अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए नहीं देख सकती। मैं रक्षा करूंगी इसकी। यदि तुम इस पक्षी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती तो तुम एक कार्य क्यों नहीं करती? तुम स्वयं ही इस चील का भोजन बन जाओ। ठीक है, यदि ऐसा करने से इस पक्षी के प्राण बच सकते हैं तो मैं अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तुम सुध में तो हो, जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मात्र एक पक्षी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना ये तुम्हारे बस में नहीं। ये व्यर्थ की बातें करना छोड़ दो और इस पक्षी को उस चील को सौंप दो। नहीं बाबा, मैं सत्य कह रही हूं। मैं इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, तो ये लो कटार और इस पक्षी के भार के समान अपने शरीर का मांस काटकर इस चील को सौंप दो। ऐसा करने से तुम्हारा धर्म भी पूरा हो जाएगा। ये लो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? इतना डर गई? क्या हुआ उन धर्म की बातों का जो तुम अब तक कर रही थी? क्या हुआ बालिके? लो, कटार लो। बाबा, परंतु इस पक्षी के भार कैसे पता चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसका प्रबंध किए देता हूं।
भार करने के लिए तराजू तैयार है। आओ बालिके, अपने शरीर का अंग काट कर इस तराजू पे डाल दो, ताकि मैं इस पक्षी के समान भार कर सकूं। अभी तो भार बहुत कम है बालिके, तुम्हें अपने शरीर का कोई और अंग काट के यहां रखना होगा। बालिके, क्यों तुम अपने आप को कष्ट दे रही हो? छोड़ो ये धर्म की बातें, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। रहने दो बालिके, इस पक्षी को तुम उस चील को ही सौंप दो। क्यों तुम बार बार अपने आप को कष्ट दे रही हो? नहीं बाबा, यदि ऐसा है तो मैं अपने आप को इस तराजू पर समर्पित कर देती हूँ। ठीक है। सभ्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी खातिर भाई साहब से लड़ाई की। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप अब तक मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उस शील कुमार का ऐसा हाल करूंगी कि वो दर दर की ठोकरें खाएगा। जुबान को लगाम दो। इसे भी आज तक तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा से चाहती नहीं कि मैं एक जोरू का गुलाम बन जाऊं। मैं तो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। नफरत है मुझे तुमसे। तो
हमेशा से चाहती थी कि ये घर टुकड़े टुकड़ों में बट जाए। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, आज तक तुम्हारी हर बात मैं सुनता रहा, सहता रहा, लेकिन आज के बाद ना ही मैं तुम्हारी और ना ही भैया जी की कोई भी बात सुनने वाला हूं। और अगर तुमने अपनी हदों को पार करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठहरो वैष्णवी। निसंदेह तुम विजयी हुई हो वैष्णवी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। वैष्णवी, मैं तुम्हारी इस परीक्षा से अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था, विश्वास व जीत के प्रति संवेदना से मैं गदगद हुआ। मैंने तुम्हारी आस्था को कम आंका था, परंतु तुम्हारी इस परीक्षा के उपरांत मैं ये पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि तुम्हें सत्य जानने का पूर्ण अधिकार है। बेटी, माता का तुम पर विश्वास अर्थहीन नहीं है। वैष्णवी, तुम अपना भविष्य जानना चाहती हो ना? देखो, हमारे साथ आज समस्त देवगण तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। आप सभी देवगणों को मेरा सादर प्रणाम। वैष्णवी, हम तुम्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे तुम स्वयं ही अपनी हथेली में अपने भविष्य को देख सकोगी। देखो वैष्णवी, अपनी हथेली में देखो, अपनी हथेली में देखो।
परिवार का हिस्सा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वैष्णवी, ऐसा ही होने वाला है। जिस मनुष्य का मुख तुमने इस दृश्य में देखा है, वही तुम्हारे परिवार के विघटन और विनाश का कारण होगा। या मिस्टर विकास, आपके आदमी यहाँ पर आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय माता दी, जय माता दी। ऊपर दाईं तरफ जो कमरा है, जितनी जल्दी हो सके सामान पैक कीजिए और कंटेनर में डालिए। जाइए। ठहरिए भाई साहब, आप वैष्णवी के सामान को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो मैं एक बार फिर से मीडिया वालों को यहाँ बुलवाऊंगी। फिर मैं देखती हूँ आप वैष्णवी को इस घर से कैसे निकालते। प्रियंवदा, मैं वैष्णवी का सामान नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो किसी और का सामान निकाल रहा। वैष्णवी को इस घर से निकालने के लिए मुझे इतने सारे लोगों की जरूरत थोड़ी ना है। बदरवा से एक पोटली लाई थी, पोटली उठाने के लिए एक आदमी काफी है। चलिए जाइए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। जाइए आप लोग, जाइए। वो ऊपर वाला कमरा। वहां तो मेरा कमरा है। अब आपके इस घर से रुखसत होने का समय आ गया है प्रेमवदा। कृपया आप इस घर से तशरीफ ले जाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। जय माता दी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था पापा कि उस वैष्णवी को सपोर्ट ना करो, लेकिन आप नहीं माने। अब देख लिया ना बड़े पापा ने आपके साथ किस तरह सलूक किया। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाने, आपके भैया जी जाने। आप मुझसे हमेशा कहा करते थे ना, अपने बड़े पापा की बातों को मानो, उनके कहे को सुनो। अच्छा कर रहे हो मोक्ष, अच्छा कर। वैसे भी तुम वो शख्स हो जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम एक रिश्ते की अहमियत जानते ही नहीं। फिर चाहे वो एक बेटे का रिश्ता हो, एक पति का हो या होने वाले पिता का, तुम रिश्तों की अहमियत को समझते ही नहीं, इसलिए उसका सम्मान करना भी नहीं जानते। इसलिए आप मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। और वैसे भी आप नहीं जानते कि मेरे और मधुरा के बीच में क्या चल रहा है। मैं जानता हूं मैं जानता हूं क्या चल रहा है। मुझे एहसास है कि हमारा परिवार बिखर रहा है, सब कुछ खोखला हो चुका है।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सामान यहीं रख दीजिए, मैं आपको ये ले जाने नहीं दूंगी। मोक्ष, सभ्या, क्या हुआ? देखो ना, ये लोग हमारा सामान ले जा रहे हैं। मोक्ष, बेटा रोको ना इन्हें। ये तो होना ही था मां। अब मैं क्या कर सकता? गलती आपकी। आप लोगों को बड़े पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। क्या जरूरत थी वैष्णवी को सपोर्ट करने की? मोक्ष, मोक्ष, मेरे बच्चे, अब अगर आपके माता पिता ने मेरे खिलाफ बगावत का बिगुल बजा ही दिया है, तो आप जाते जाते अपने माँ बाप की तरह बिगुल न सही, कम से कम तूती तो बजाते जाओ। नहीं बड़े पापा, ना तो मुझे आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजाना है और ना ही तूती। क्योंकि मुझे वैष्णवी को सपोर्ट करने का कोई शौक नहीं है। शाबाश, शाबाश मेरे शेर। इसे कहते हैं खून का रिश्ता। तू ही इस घर के अंदर मेरा सच्चा सपूत, मेरा सच्चा शेर है, वरना आज भाई भाई न रहा। चलो जल्दी काम करो, जल्दी सामान नीचे रखो। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ आओ। जी इसे कहते हैं खून का रिश्ता, वरना आज भाई भाई न रहा। सभ्या, नहीं प्रभु, कृपया करके ऐसा मत करिए। ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। वैष्णवी, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, तो मैं इसी क्षण इसे तुम्हारी स्मरण शक्ति से हटा देता हूं। तो मैं इसी क्षण इसे तुम्हारी स्मरण शक्ति से हटा देता हूं। प्रभु, ऐसा अनर्थ ना करे प्रभु, ये सही नहीं है प्रभु। वैष्णवी, बड़े ही दुख की बात है कि तुम इस सत्य को नहीं समझ पाई और ना ही उसकी महत्ता को पहचान पाई। इसलिए अब तुम्हें वो सत्य स्मरण ही नहीं रहेगा। वैष्णवी, अब तुम विजयी होकर भी पराजित कहलाओगे। ब्रह्मदेव, 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 आप कहाँ चले गए ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव, तुम सिर्फ मेरे पार्टनर ही नहीं, मेरे हमराज, मेरे हमसाथ
सफर में हम प्याला हमने वाला मेरा खून हो तुम। बस करो प्रियंवदा, 1000 बार तुमसे कह चुका हूं मेरे सामने भैया जी की बुराई मत किया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं। भैया जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जो भी फैसले लेंगे वो इस घर की हित में लेंगे। बड़े पापा की ये अंधी भक्ति का चश्मा उतार के देखिए, जब भैया जी सबके सामने आपको नौकरों की तरह जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तो आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया जी? आप अपने ही घर वालों को कैसे इस घर से निकल जाने के मैं ऐसे कह सकता हूं सब कि मैं ये बात पहले भी कह चुका, फिर से एक बार दोहराता हूं कि शील कुमार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले का हशर बहुत बुरा होगा। अगर अपने आप को परिवार समझते हो तो परिवार और समाज की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, मर्यादा होती है। अगर उसका उल्लंघन होगा तो बेइज्जत होकर इस घर से जाना पड़ेगा। ना तो मुझे आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजाना, ना ही तूती, क्योंकि मुझे वैष्णवी को सपोर्ट करने का कोई शौक नहीं है। इसे कहते हैं खून का रिश्ता, वरना आज भाई भाई ना भाई ना। छोटे पापा, क्या हुआ? मेरे भैया जी ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। तुम लोग चलोगे ना मेरे साथ? जी छोटे पापा, हम आपके छोटे पापा, हम आपके साथ जरूर आते, लेकिन आप तो जानते हैं कि गौतम आज भी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पापा जी पर निर्भर करते हैं। इनका अपना कोई पर्सनल काम नहीं है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे पापा जी। लेकिन पापा जी, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो ना, हमें खबर करवा दीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आखिर आप हमारे पिता समान हैं। बस बहू, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। ये छोटे पापा को क्या हुआ है गौतम? पता नहीं संयुक्ता, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप कहाँ चले गए ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हो गई ब्रह्मदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। हे देवगणों, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो, मेरी सहायता कर सकते हो। नहीं वैष्णवी, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, हम असहाय हैं। ऐसा मत कहिए प्रभु। प्रभु, एक बार मेरी सहायता कीजिए प्रभु, सिर्फ एक बार प्रभु। किंतु हाँ वैष्णवी, हम तुम्हारे देखे हुए दृश्य को तुम्हारे स्मरण में सुरक्षित कर सकते हैं। हो सकता है, अर्थात प्रयास करने के पश्चात तुम्हारे पूर्व के दृश्य तुम्हें स्मरण हो जाए। बस, इससे अधिक हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते।
याद क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और अगर आज मुझे कुछ याद नहीं आया ना, तो मैं अपने परिवार वालों को कभी नहीं बचा पाऊंगी। प्रभु, अगर आज मेरी मेहनत असफल साबित हुई तो मैं अपने परिवार वालों को कभी बचा नहीं पाऊंगी, कभी बचा नहीं पाऊंगी। देवगण, मुझे बताइए कि मैं अपने परिवार वालों पे आए हुए इस विपत्ति को कैसे टालूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार वालों को। हमारी राय मानो तो तुम पृथ्वी पर वापस चली जाओ और वहां जाकर इस पहेली को समझने का प्रयास करो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ स्मरण हो जाए और तुम अपने घर की स्थिति को संभाल सको। वैष्णवी, इस समय हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, किंतु हाँ, पिछली परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी धैर्य और विश्वास से काम लेना। प्रभु, आप सब ठीक कह रहे हैं। मुझे अपने धैर्य और विश्वास के साथ ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। इसीलिए कृपया करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माँ, इसका मतलब यह है कि मेरी आस्था और भक्ति के बावजूद सर्वनाश का डर अभी भी मेरे इस घर में मंडरा रहा है। माँ, हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने मुझे जिसका चेहरा दिखाया होगा, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो चेहरा उस इंसान का है। मैं उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई माँ, किंतु वो चेहरा किसका हो सकता है? मेरे भाई, मैंने 2-4 आदमी इस घर में बुलाए थे सामान पैक करने के लिए। आप बोलो तो उन्हें बुला दूं? मैंने तो सोचा था अब तक आप सामान पैक करके घर से चले गए होंगे, लेकिन पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगे होंगे आप। थोड़ा सा इस घर को उन्होंने तहस नहस कर दिया, थोड़ा सा बाकी का आप कर रहे हैं। ये इल्जाम आप गलत लगा रहे हैं भैया जी, क्योंकि अब तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको या इस घर को नुकसान पहुंचे। लेकिन आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही काम करूंगा जिससे इस घर को और आपको नुकसान पहुंचे। आपकी जिंदगी तो मैं तहस नहस करूंगा। चेतावनी मुझे नहीं दे रहे, चेतावनी माता रानी को दे रहे हो, क्योंकि मैंने कहा एक बार नहीं प्रत्येक बार चीख चीख करके इस घर में जो कुछ भी होता है माता रानी के आदेश से होता है, इसीलिए घर माता रानी का है। माता रानी को चेतावनी दे रहे हो। माता रानी के आशीर्वाद से ये घर मेरा है, इसीलिए फिलहाल के लिए अपना सामान पैक करो और यहां से रुखसत हो जाओ, बाकी की बात है। क्या कहा भैया जी? मैं इस घर से रुखसत हो जाऊं? हाँ? माता रानी के आशीर्वाद से ये घर आपका है।
अरे भैया जी, आपकी याददाश्त को क्या हो गया? माता रानी के आशीर्वाद से ये घर मेरा है। इस घर से मैं नहीं, आप रुखसत होंगे भैया जी। आप विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता रानी आपका भी भला करे। जब आपका ये वक्त अच्छा आएगा, ये टल जाए। फिलहाल के लिए जय माता। ये क्या हो गया है आप दोनों को? किस बात पर इतनी बहस कर रहे हो? भाभी जी अच्छा किया भाभी जी जो आप आ गए, क्योंकि अब ये बहस तभी खत्म होगी जब कोई इन कागजात को पढ़कर हमारे भैया जी की आंखों में पड़ी झूठ के पर्दे को हटाए और उन्हें एहसास दिलाएगा कि कौन कितने पानी। पढ़िए और सच्चाई की रोशनी से इन्हें हैसियत का एहसास दिलवाइए। है क्या? ये घर और जमीन के कागजात हैं। बिल्कुल सही भाभी जी। अब मेरे पूज्य भाई साहब को यह भी बताइए कि इन कागजात में क्या लिखा है? हाँ? इसमें लिखा है कि प्रियंवदा के पिता ने प्रियंवदा और आपको ये जमीन दी थी माता का मंदिर बनवाने के लिए। और ये भी लिखा है कि जरूरत पड़े तो प्रियंवदा अपने परिवार के साथ यहाँ रह भी सकती है। शुक्रिया भाभी जी, शुक्रिया। तो जिस जमीन पर मंदिर बनना था, वहां आपने सीधे सीधे एक आलीशान बंगला खड़ा कर दिया, जिसके अंदर मंदिर की स्थापना हुई। खैर, अब ये कानूनी कागजात साफ साफ ये जाहिर करते हैं कि जिस जमीन पे ये आलीशान बंगला बनाया गया वो प्रियंवदा और सभ्य का है, यानी मेरा। अरे लेकिन उस जमीन के ऊपर जो घर बना है, जिसमें पूरे परिवार वालों ने इतने सालों सुख भोगा, वो घर मैंने बनाया ना माता रानी के आशीर्वाद से। कोई बात नहीं भैया जी, ये आलीशान बंगला यानी आपका घर मैं तोड़ देता हूं। लेकिन उसके पहले आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। नहीं जाऊंगा। और आप बंगला तोड़ के दिखाइए, आप बंगला तोड़ के दिखाइए, हाथ भी लगाकर दिखाओ। कोई बात नहीं भैया जी, मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, बड़े शौक से जो घर आपने बनवाया है उसे मैं खुद तोड़ूंगा। ये वादा रहा, वादा रहा। ये आप क्या कह रहे हो सभी भाई साहब? जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। आज यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मेरे भैया जी हैं। इन्होंने मजबूर किया है मुझे। ना ये हमें इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करते और ना ही मैं ये सच्चाई सबके सामने लाता कि इस जमीन की मालकिन प्रियंवदा है। बड़े पापा, माँ जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? पापा जी, मैं विनती करती हूँ आप सबके सामने, मत लड़िए ऐसे, मत लड़िए। देखिए, हम लोग ऐसे लड़ने की बजाय आपस में बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए देखिए, आप लोग चाहे हम सब मिलकर कुछ सुलह भी तो कर सकते हैं ना। कोई सुलह समझौता नहीं होगा यहाँ। अब जो भी फैसला होगा वो यहाँ नहीं बल्कि कोर्ट में होगा।
लेकिन छोटी माँ। प्लीज वैष्णवी, इतने सालों से मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन आज मेरे पति मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। मेरी जमीन पे ये जो घर बनाया गया है ना, उसे जलाकर राख कर दूंगी मैं। मैंने अभी जो भी कहा है उसे सिर्फ धमकी मत समझिएगा भाई साहब, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। छोटी माँ, कृपया शांत हो जाइए। आप चलिए मेरे साथ। छोटी माँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हमारा घर एक ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा है। हमारा एक भी गलत दबाव और वो ज्वालामुखी अपना मुंह खोलकर इस पूरे घर को तबाह कर सकता है। इसीलिए छोटी माँ, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना होगा। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए और मेरे कहे अनुसार इस घर को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ समझी नहीं वैष्णवी। छोटी माँ, मैं आपको सब बता दूंगी, किंतु आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगी। ठीक है वैष्णवी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब बताओ, आखिर बात क्या है? मैं आपको बताऊंगी, किंतु छोटी माँ, उससे पहले आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपके गले में एक लॉकेट हुआ करता था, अब वो लॉकेट कहाँ है? लॉकेट? कौन सा लॉकेट वैष्णवी? के इस घर में महाभारत बहुत सुन लिया और बहुत कह लिया। ये जो गीदड़ भपकियां दे के गई आपकी पत्नी, कहो उससे कि शील कुमार किसी ऐसी वैसी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। शील कुमार को अभिमन्यु नहीं है जो चक्रव्यूह में फंस जाएगा, और शील कुमार को भीष्म पितामह या कर्ण भी नहीं है कि किसी रणनीति के तहत परास्त हो जाएगा। मेरा नाम शील कुमार है और शील कुमार ने कभी हारना नहीं सीखा। शील कुमार वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी कोई काट नहीं। हमेशा से, जब से छोटा था तब से देखता आया हूं कि बोलते आप बहुत अच्छा है। बस अब बोलने का वक्त खत्म हुआ और सुनने का वक्त चालू। नाम आपका शील कुमार है, ये मैं भी जानता हूं, और कानून के बारे में आपको ज्ञान है, ये भी मैं जानता हूं। और उसी कानून के तहत जिस जमीन पर ये घर बना है वो मेरी पत्नी का है, इसलिए इस घर से अगर कोई जाएगा तो मैं नहीं, आप हैं। आपको जाना होगा, जाना होगा। बस कीजिए शील जी, बस कीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को घर से बाहर निकाले। इस घर पे सभी भाई साहब का उतना ही हक है जितना कि आपका। आप इनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। बड़े पापा, बड़े पापा, सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पापा और बड़ी माँ ठीक कह रहे हैं। क्या है कि टेक्निकली ये घर मेरी माँ का ही,
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो भाई तुम? और किसने तुम्हें हक दिया हमारे बीच बात करने का? पापा ये क्या कह रहे हैं? माफ कीजिए महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता। और अगर वकालत करने का इतना ही शौक है तो अपने बड़े पापा के साथ ये घर छोड़कर जा सकते हो। भगवान कृष्ण के इस धरती से समाधि लेने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। ठीक वैसे ही मेरे यहां से जाने के बाद ये बंगला और ये जमीन विलुप्त हो जाएगी। ये जमीन का टुकड़ा जिस पे तुम इतना इतरा रहे हो, सभ्य, सूरज की रोशनी को तारों की चमक समझकर अपनी मुट्ठी में कैद करने का बचपना मत करो। माता रानी फिर भी सबका भला करे। जय माता दी। कोई बात नहीं भैया जी, कल सुबह का सूरज आपके लिए कितनी रोशनी लाता है कल सुबह ही देख लेंगे। जय माता दी, जय माता दी।